Hello, my little champs. How are you all? I hope you all are doing good. So, my dear kids, here I welcome you all in your SST class. In this class, we will move on a new chapter of your SST book. This chapter is related to house. Related to house. Okay? House मतलब क्या? घर. मैम, अब आप कहोगे मैम हमें तो घर के बारे में सब पता है, हम तो हर रोज रहते हैं घर पे। तो बच्चों रहते तो हो, बट इस क्लास में हम क्या क्या चीजें देखेंगे, आई गिव यू अ लिटिल बिट अ समरी ऑफ इट. ओके, सो हियर वी विल सी हाउस. क्या होता है हाउस? हाउस घर क्या होता है, ठीक है. हाउस कैसे बनता है, वाई वी नीड अ हाउस, घर क्यों चाहिए, हम क्यों रहते हैं घर में, है ना. हम यही रोड पे भी रह सकते हैं, है ना, या फिर हम कोई छोटा सा ऐसी हट सा बना के रह लेते हैं. घर में क्यों रहते हैं, है ना. तो कोई तो इंपॉर्टेंस होगी घर की. सो हम देखेंगे घर की क्या इंपॉर्टेंस है. फिर हम देखेंगे कितने अलग अलग टाइप के घर होते हैं. आपने भी अपने आसपास देखा होगा, बहुत अलग अलग टाइप के घर होते हैं, है ना. तो कुछ घर होंगे कच्चे घर होंगे, कुछ पक्के घर होंगे, है ना. कुछ बर्फ से घर बनते हैं, कुछ पानी में घर बने होते हैं. सो अलग अलग टाइप के घर होते हैं, है ना. सो सारे के सारे जो भी अलग अलग टाइप के घर है ना, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में, ठीक है. फिर हम देखेंगे जब ये घर बनते हैं, इनको कौन कौन से लोग हेल्प करते हैं इतना अच्छा घर बनाने के लिए. जैसे आपका भी घर है, बहुत अच्छा बना हुआ है ना. सो आपका वो जो घर बना हुआ है, उसको कौन लोगों ने हेल्प की है वो घर बनाने के लिए. ऑफ कोर्स आपने भी देखा होगा, हर चीज के लिए से लाइट लगाने के लिए अलग अंकल को बुलाया जाता है ना. आपका वीकेंड से सिंक खराब हो गया, है ना, वॉश बेसिन में पानी नहीं आ रहा है, तो अलग अंकल आपका आते हैं घर पे, है ना. आपको कोई लकड़ी का काम करवाना है तो अलग अंकल ने किया होगा. इस तरीके से अलग अलग लोग आए होंगे आपका घर को पूरा का पूरा बनाने के लिए. तो हम देखेंगे वो लोग कौन है, ठीक है. सो मतलब इस क्लास में, इस चैप्टर में हम घर के बारे में पूरा का पूरा डिस्कस करने वाले हैं. ओके, तो चलिए फिर आ जाइए मेरे साथ, देखते हैं क्या नया क्या इंटरेस्टिंग इस क्लास में आपको सीखने के लिए और पढ़ने के लिए मिलने वाला है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास, लेट्स स्टार्ट आवर ब्यूटीफुल सेशन. ओके, लेट्स स्टार्ट. Chapter 4, houses we live in, means जो घर जिसमें हम रहते हैं. Of course मैं हूं, आप लोगों, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, सब लोग अभी घर पे बैठे होंगे, है ना. घर पे बैठ के देख रहे होंगे, है ना. अब आप देखो घर पे, आपने देखा होगा अपने आसपास एकदम ऐसे करके देखो, एक बार एक राउंड लगाओ, देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है आपका घर, लग रहा है ना. तो यही तो पहचान होती है घर की. अब देखते हैं, चलिए. नीड अ हाउस, घर की जरूरत क्यों है, हम तो रोड पे भी रह सकते हैं, घर क्यों बनाए हैं, आपके पेरेंट्स ने आप लोगों को इतना अच्छा घर दिया है, क्यों दिया है. लेट्स सी. वी ऑल नीड अ हाउस टू लिव इन. सबसे पहले तो हमें एक घर चाहिए रहने के लिए. अच्छा, बिल्कुल, ऑफ कोर्स हम सभी को घर चाहिए, किसके लिए, रहने के लिए, ठीक है. हाउस इन आवर थर्ड बेसिक नीड. हाउस हमारी थर्ड बेसिक नीड है. जैसे हमने फर्स्ट बेसिक नीड क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था फूड, ठीक है. उसके बाद हमने क्लोथ्स पढ़े थे, और इसमें हम देख रहे हैं हाउस. तो हाउस हमारी थर्ड बेसिक नीड है. और हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, डस्ट एंड विंड. देख लीजिए हमारा घर हमें किन किन चीजों से बचाता है, हीट, कोल्ड, विंड, रेन, ये सारी चीजों से. इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम स्ट्रे एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स. सो हमें हाउस और किन चीजों से प्रोटेक्ट करके रखता है, कुछ इंसेक्ट्स है ना, कुछ ऐसे वाइल्ड एनिमल्स है, इनसे भी हमें घर प्रोटेक्ट करके रखता है. तो घर हम सभी को चाहिए, इसलिए हम लोग घर पे रहा करते हैं. ओके, सो अभी हमने ये देख लिया कि हमें घर क्यों चाहिए. ओके, चलिए अब देखते हैं टाइप ऑफ हाउस, कौन कौन से अलग अलग टाइप के घर होते हैं. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन. People chooses to live in different types of house depending on the place, climate and the number of family members. देखिए किन किन चीजों पे डिपेंड करता है आपका घर, कि आपका वहां का क्लाइमेट कैसा है, आपके घर में कितने लोग रहते हैं, आप कौन सी जगह पे रहते हैं. ये सब चीज डिपेंड करती है आपको घर चूज करने के लिए. सो ऑफ कोर्स जिसके घर में नॉर्मली कम लोग रहते हैं तो वो छोटा घर लेंगे, है ना. अब जिनकी फैमिली ही बड़ी है तो उनको नीड चाहिए होती है वैसे बड़े घर की, बट आजकल तो जो घर मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, है ना. क्योंकि इट इज वेरी है ना, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है आजकल के टाइम पे, है ना. सो देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउस. बहुत अलग अलग टाइप के हाउस होते हैं. लेट्स सी वन बाय वन कौन कौन से. सबसे पहले बेटा कच्चा हाउस. कौन सा घर के बारे में बात हो रही है, कच्चा हाउस. सो कच्चा नाम से पता लग रहा है, कच्चा है वो,
है ना, मजबूत नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है उतना। सो सम हाउसेज आर मेड ऑफ मड, कुछ घर बेटा किससे बने होते हैं, मड से, मिट्टी से। दे हैव रूफ्स मेड अप ऑफ ड्राई लीव्स और मड टाइल्स, कुछ ऐसी होते हैं घर जो मड से, है ना, ड्राई लीव से, है ना, पेड़ पत्तों से, इन सब से बनते हैं, वो है कच्चे घर। सो दे आर कॉल्ड कच्चा हाउस। हट्स आर कच्चा हाउस, जो हट होते हैं ना, देखे होंगे आपने हट ऐसे बने हुए गांव में, तो ये सारे क्या है, आपके कच्चे घर है। ये मजबूत हाउस नहीं, ये कच्चे घर होते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं बेटा पक्का हाउस कौन से होते हैं। सो आपको अभी ये तो चीज समझ में आ गई, कच्चा हाउस स्ट्रॉन्ग नहीं होते, ज्यादातर विलेजेस में देखने के लिए मिलते हैं, और हट इसका एग्जाम्पल है कच्चा हाउस का। अब पक्का हाउस देखते हैं। पक्का हाउस आर मेड अप ऑफ सीमेंट, ब्रिक, स्टील एंड मेकिंग ऑफ दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। क्या होते हैं ये, स्ट्रॉन्ग होते हैं। कौन से घर, पक्के घर। So these houses can have one roof or many floors. ऐसा हो सकता है कि इनके एक फ्लोर हो या बहुत सारे फ्लोर्स भी हो सकते हैं। आजकल के टाइम पे तो आप देखते होंगे जो बड़े बड़े घर बने होते हैं उनकी 20 मंजिल 30 मंजिल इतनी सारे फ्लोर्स बना दिए जाते हैं, है ना। तो इनका एक फ्लोर भी हो सकता है या बहुत सारे फ्लोर्स भी हो सकते हैं। सो ईच फ्लोर इज रेफर टू एज स्टोरी। ईच फ्लोर को बोलते हैं स्टोरी। तभी हम देखते हो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, सिंगल स्टोरी बिल्डिंग, डबल स्टोरी बिल्डिंग, इस तरीके से, ठीक है। सो हाउसेज विद मोर देन 4 फ्लोर्स आर कॉल्ड मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। जिन फ्लैट्स में 4 से ज्यादा फ्लोर्स है तो वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के अंदर आ जाएगा। किनके अंदर आ जाएगा बेटा, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के अंदर जिसमें 4 से ज्यादा फ्लोर्स है। किससे, 4 से ज्यादा। So homes in multi-story buildings are called flats or apartments, which are houses built on one top of another. Means यहाँ पे जो घर होते हैं एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरीके से बनाया करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ कुछ एग्जांपल्स भी दे रखी है। सिंगल स्टोरी हाउस आर बिल्ट ऑन वन लेवल। सिंगल स्टोरी है, डबल स्टोरी में फर्स्ट फ्लोर एंड सेकेंड फ्लोर आ गया, एंड मल्टी स्टोरी में तो 1 2 3 4 5 ऐसे से चलता रहेगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पक्के घर, मजबूत, क्योंकि ये सीमेंट से, ब्रिक से बने हुए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। सो बंगलो, फार्म हाउस एंड स्काई स्क्रैपर्स आर वेरी कॉमन। So bungalows and farmhouse have lawns outside the house. देखिए बंगलो और फार्म हाउस में आपके आगे लॉन एरिया भी होगा, आपका गार्डन एरिया जिसको बोल देते हैं। बट जो स्काई स्क्रैपर्स होते हैं आर द वेरी टॉल बिल्डिंग। इनमें कोई गार्डन वार्डन नहीं होता, ये टॉल बिल्डिंग्स होती है। कौन सी, स्काई स्क्रैपर्स, ओके। तो दे आर वेरी टॉप बिल्डिंग्स। सोचो 50th फ्लोर, 50 फ्लोर तक बिल्डिंग्स होती है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। सोचो रहते कैसे होंगे वहां लोग, है ना। सो ये हो गया हमारा कच्चा एंड पक्का हाउस के बारे में, क्लियर। अब कुछ देखते हैं टेम्पररी हाउस, जो मींस टेम्पररी घर है, थोड़े टाइम के लिए घर बने हुए हैं वहां पे, फिर उनके घर शिफ्ट हो जाएंगे या हट जाएंगे, ठीक है। सो ये है टेम्पररी घर। तो वो कौन कौन से है, लेट्स सी वन बाय वन। फर्स्ट है बेटा टेंट, नाम तो सुना ही होगा टेंट, है ना। सो इस टाइप का होता है, आप पिक्चर में देख सकते हो। So tent are houses that are easily carried easily from one place to another place. टेंट एक ऐसा हाउस होता है जिसको एक जगह से दूसरी जगह हम इजीली कैरी कर सकते हैं। सो दे आर वेरी इजी टू पुट अप, मीन्स उसको जल्दी से लगाया जा सकता है और जल्दी से हटाया भी जा सकता है। फटाफट खोला, लगा दिया, फटाफट बंद कर दिया और बंद हो गया वो। सो टेंट आर मेड अप ऑफ थिक क्लॉथ्स कॉल्ड कैनवस। किससे बनता है, हमारा कैनवस से बनता है। और ये ज्यादातर कैंपिंग में यूज किया करते हैं। जब कैंपिंग करते हैं ना लोग, तो मोस्टली सोल्जर्स लोग ज्यादा यूज किया करते हैं। सो टेंट कहाँ यूज होता है, ज्यादातर कैंपेनिंग में। और टेंट किससे बनता है, कैनवस से, ओके। चलिए ये फर्स्ट टाइप का हमारा घर था टेम्पररी। आगे देखते हैं कारावान, हाउस ऑन व्हील। देखो इस तरीके का होता है, हाउस ऑन द व्हील मीन्स चलता फिरता घर। ये गाड़ी टाइप की है, इस गाड़ी में सब कुछ होता है। आप लोगों ने आजकल YouTube में बहुत ज्यादा देखा होगा, लोग आजकल इस पे ट्रैवल करना ज्यादा पसंद करते हैं कि जहां मन किया वहां रुक गए, खाना पीना भी इसमें हो जाता है, वॉशरूम्स भी होते हैं, बेडरूम्स भी होते हैं, सब कुछ। कितना मजा आता होगा। आप लोगों ने भी वीडियोस यूट्यूब पे या शॉर्ट्स में देखी होगी, बहुत प्यारा, ठीक है। इन फ्यूचर शायद आप लोग भी ऐसे ही जाओ, है ना। तो कभी जब आप भी बड़े हो जाओगे ना, तो आप लोग भी ऐसा एक घर बना लेना, ठीक है। सो इट इज नोन एज कारावान, ओके।
सो सम पीपल लिव इन हाउसेज ऑन व्हील, कुछ लोग उस घर में रहते हैं, उनका घर हाउसेज ऑन द व्हील मींस चलता फिरता घर होता है, which can be attached to car or horses, allowing them to move to different places. These are known as caravans. इनको caravans कहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, इनकी गाड़ी चलती रहेगी और जब उनको अच्छी लोकेशन मिल जाएगी एकदम पहाड़ वहाड़ टाइप की, वहां रोक लेते हैं, फिर आराम से अपना किचन खोला, खाना बनाया, बैठे, है ना, फिर उनको मन किया चलने का तो चल पड़े। इंटरेस्टिंग है ना। चलिए उसके बाद है बेटा हाउस बोट। ये है हाउस ऑन व्हील, ये हाउस ऑन द वाटर, ये पानी में घर बन गया, ये है हाउस बोट। हाउस और बोट मीन्स हाउस बना हुआ है बोट पे, आप पिक्चर में देख ही सकते हो। सो इन regions with beautiful lakes, people live in specially boat called houseboat. We can see these houseboat in Kashmir and Kerala. Mostly हम कश्मीर एंड केरला में हमें ऐसी हाउस बोट दिखने के लिए मिलती है कि वहां पे इतना अच्छा नजारा, ब्यूटीफुल सीन्स होते हैं, तो मजा आता है रहने में वहां पे, है ना। चलिए आगे जो घर है वो इग्लू है, स्नो हाउस जिसको बोलते हैं, स्नो से घर बन गया। ओके, सो इन वेरी कोल्ड और स्नोई एरिया सच एज द आर्टिक रीजन, पीपल लिव इन हाउसेज मेड अप ऑफ ब्लॉक ऑफ आइस नोन एज इग्लू। ये घर आइस से बना है, बर्फ से बना हुआ है, इसको इग्लू कहा करते हैं। The roof of igloo is very low, which keeps the igloo warm. और यहाँ पे इग्लू में क्या होता है, ये आइस से बना होता है, इसलिए यहाँ की जो रूफ होती है उसको ना गर्म रखती है। तो अगर आप सोचिए तो बर्फ का घर है, कितना ठंडा होगा, नहीं, बर्फ का घर ना ठंडी हवा अंदर नहीं आने देता, तो अंदर वार्म होता है, क्या होता है, गर्म होता है। ठीक है, चलिए आगे बेटा है स्लिल्ट हाउस। क्या है, स्लिल्ट हाउस। ओके, ये है हाउस ऑन पोल्स, ये पोल खंभों लगा दिए जाते हैं, उस पे घर बनाया जाता है। तो ये घर कहाँ होता है, ये कहाँ पाया जाता है, सो इन प्लेसेस वेयर हैवी रेनफॉल एंड फ्लड आर कॉमन, पीपल बिल्ड हाउसेस ऑन सिल्ट। इसलिए पीपल जहां पे फ्लड वगैरह, बारिश वगैरह बहुत ज्यादा होती है बेटा, वहां पे ऐसा घर बनता है। सो सिल्ट आर वेरी स्ट्रॉन्ग वुडन पिलर्स, दीज पिलर्स कीप द लेवल ऑफ सिल्ट हाउस अबव द ग्राउंड। Such houses have sloping roof to allow rainwater to run off the roof. इनकी रूफ भी स्लोपिंग रूफ होती है और ये पोल्स पे घर बनाया होता है, सो यहाँ पे पानी नहीं पहुंच पाता, फ्लड वगैरह आती है ना, तो उनका घर सेफ रहता है। सो ये ज्यादातर जहाँ बारिश ज्यादा होती है ना, वहां बनाया जाता है ये घर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं बेटा पीपल हु हेल्प इन बिल्डिंग अ हाउस। वो लोग जो हमें इन घर बनाने में मदद करते हैं वो कौन कौन से लोग होते हैं, लेट्स सी वन बाय वन। So many people help us in building a good house. बहुत सारे लोग हमें हेल्प करते हैं एक हमारा अच्छा सा, सुंदर सा, प्यारा सा घर बना के हमें देने के लिए। So वो कौन कौन है, लेट्स सी। So सबसे पहले बेटा है एन आर्किटेक्ट ड्रॉ द प्लान ऑफ द हाउस। जो आर्किटेक्ट होता है वो हमारे घर का क्या ड्रॉ करता है बेटा, प्लान, कि हमारे घर में यहाँ से एंट्रेंस होगी, फिर एक रूम यहाँ होगा, फिर एक रूम यहाँ होगा, पूरा आपका रूम का मैप ड्रॉ करेगा आर्किटेक्ट। नेक्स्ट इज मेसन। द मेसन लेज द ब्रिक, मेसन आपकी ब्रिक आपका घर को बनाएगा। ठीक है, कारपेंटर मेक्स द डोर्स एंड विंडो, कारपेंटर क्या बनाएगा, आपके घर की डोर्स एंड विंडो। ठीक है, आगे द प्लम्बर फिट्स द वाटर पाइप्स एंड टैप्स, जो आपके घर में जो वाटर पाइप्स वगैरह है उसको ठीक करेगा, उसको लगाएगा कौन, प्लम्बर। उसके बाद द इलेक्ट्रिशियंस ले द इलेक्ट्रिक वायर्स, तो जो इलेक्ट्रिकल वायर्स आपके घर में लगेगी ना, एसी की, स्विचेस की, बोर्ड्स की, वो सब इलेक्ट्रिशियन करके देगा आपको। नेक्स्ट उसके बाद द पेंटर पेंट्स द हाउस, और पेंटर आपके घर को खूबसूरत पेंट कर देगा, जो आप बोलोगे वो कलर का पेंट आपके रूम में, घर में हो जाएगा। सो बच्चा ये सारे के सारे लोग हमारे घर को बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, तभी तो आपका इतना ब्यूटीफुल घर बन पाया है। सो से थैंक यू टू ऑल ऑफ देम, से थैंक यू ऑल, वेरी गुड। ओके, सो ये सारे के सारे लोग थे जिन्होंने आपका घर बनाया। सो ये तो हमने पूरा का पूरा पढ़ लिया कि घर क्या है, कौन कौन से घर है, कच्चा घर कौन सा है, पक्का घर कौन सा है, टेम्पररी घर कौन सा है, और कौन लोग हमारे घर को बनाने के लिए हेल्प किए हैं। तो चलिए फिर आप कुछ क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, ठीक है, ताकि देखते हैं कि इन बच्चों को कितना समझ में आया। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, हाउस बोट आर कॉमन इन, हाउस बोट कब कहाँ पे कॉमन है, कश्मीर एंड केरला में। तो कश्मीर तो ऑप्शन नहीं है, तो हम कश्मीर ऑप्शन लगाएंगे क्योंकि केरला तो ऑप्शन में नहीं है, तो हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट टिक कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे ओमा शीट में भी आप टिक करेंगे। नेक्स्ट है सेकंड, हाउसेस विद स्लोपी रूफ आर फाउंड मोस्टली इन
कहाँ पे मिलेगा? विलेजेस में, ऑन हिल एरिया में, इन सिटीज में, ज्यादातर हिली एरियाज में, और जहां पे बारिश होती है ना वहां आपको स्लोपी रूफ देखने के लिए मिलेगी। कैसी? स्लोपी, ताकि बारिश और बर्फ होगी वो जल्दी से फिसल जाए उसमें। ठीक है, आगे हाउसेस बिल्ड ऑन आइस ब्लॉक। आइस ब्लॉक पे जो घर बने हैं वो तो इग्लू है ना। नेक्स्ट, अ कारपेंटर डज द। कारपेंटर क्या काम करता है? ग्लास का काम, आयरन का, ब्रिक का, वुड का। कारपेंटर लकड़ी का काम करता है। अ मेसन डज द। मेसन क्या काम करेगा? ब्रिक का, ईंटों का काम करेगा। ईंटों को लगा लगा के, सीमेंट उसमें भर भर के आपकी पूरी दीवार खड़ी करेगा। ठीक है, आगे अब कुछ फिलअप्स है हमारे सामने। फर्स्ट मुझे बताइए, फिल इन द ब्लैंक आर मेड अप ऑफ सीमेंट, ब्रिक एंड स्टील। क्या चीज सीमेंट, ब्रिक एंड स्टील से बनेगी? ऑफ कोर्स बिल्डिंग्स बनेगी। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स किससे बनती है? सीमेंट से, स्टील से, आयरन से, है ना। नेक्स्ट, सेकंड, फिल इन द ब्लैंक आर मेड ऑफ मड। मड से तो बेटा हट ही बनता है, जो कच्चा घर होता है। नेक्स्ट, वेरी टॉल बिल्डिंग्स। अभी देखा था जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है उसको स्काई स्क्रैपर्स कहते हैं, पढ़ा था। ओके, नेक्स्ट, फोर्थ, अ हाउस बोट आर कॉमन इन। हाउस बोट कहां पे कॉमन है? कश्मीर एंड केरला। ओके, सो यहाँ पे कश्मीर ऑप्शन है तो हम कश्मीर लगा सकते हैं। नेक्स्ट, फिफ्थ वन, एंड फिल इन द ब्लैंक, ड्रॉ द प्लान ऑफ द हाउस। हमारे घर का पूरा नक्शा कौन बनाता है? आर्किटेक्ट। बोलते हैं ना आजकल बड़े बड़े घरों बनाने के लिए आर्किटेक्ट अपॉइंट किए जाते हैं, वो आपको बताते हैं, है ना। सो ये हो गए हमारे फिलअप्स। अब मैचिंग करिए। फर्स्ट ये बताइए कौन सा घर है? ये है हाउस ऑफ स्नो। नेक्स्ट, ये कौन सा है? हाउस ऑन द वाटर। नेक्स्ट, ये गाड़ी वाला तो मुझे पता लगे कौन सा है, ये हाउस ऑन द व्हील। एंड ये कौन सा? हाउस ऑन द पोल। एंड लास्ट, ये तो कैनवस हाउस है, कैनवस का घर है, टेंट, है ना। सो ये मैचिंग तो हमारे लिए बड़ी इजी हो गई। किस किस के लिए इजी थी ये? थी ना? गुड। अब ट्रू फॉल्स है, चलिए मुझे बताइए फर्स्ट का आंसर। हाउस बोट आर मेड अप ऑन हिल्स। हाउस बोट हिल्स में? हाउस बोट आर हाउसेज ऑन हिल्स, बिल्कुल गलत। ये तो वाटर में हाउस होते हैं, हिल्स में थोड़ी ना होते ये हाउस। ठीक है, नेक्स्ट, इग्लू आर स्नो हाउस, बिल्कुल सही, इग्लू स्नो हाउस है, सही बात है। मेसन पेंट द हाउस, ना 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 ना, मेसन कब से पेंट करने लग गया? वो तो पेंटर है, मेसन तो ब्रिक का काम करता है। टेंट आर यूज मोस्टली इन कैंपेनिंग, बिल्कुल सही, कैंपेनिंग में हम टेंट का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट, हट्स आर मेड अप ऑफ कैनवस, हा गलत। हट्स कब से कैनवस के बनने लगे? कैनवस का तो टेंट बनता है, हट तो मिट्टी के बनते हैं, है ना। तो ये तो गलत हो गया। चलिए अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डज अ हट डिफर फ्रॉम अ बिल्डिंग? यस, हट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द बिल्डिंग। बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ brick, cement, iron, steel, but hut is made up of sand, soil. Okay, so this is the main difference. Next, what is tilt house? Tilt house is made on the poles. Okay, and these houses are made on the region where the rainfall is very high. Okay, next, what is igloo? Igloo is a house made up of snow. Next, fourth, what are houseboats? So houseboat are the houses that are on water. Where we will find houseboat? We will find houseboat in the Kerala and Kashmir region. Okay, next. Why do we need a house? So we need a house to protect us from cold, wind, rain, animals, insects and everything. Okay, that's why we need a house. Okay, so this is the chapter all about. I am hoping so this chapter is totally clear to you. Clear? Easy? Okay, so my dear learners, that's all about this class. Thank you so much for watching this video. Take care of yourself. Bye bye.